दिल्ली है दिल वालों का, कलकत्ता है कंगालों का। दिल्ली है दिल वालों का, कलकत्ता है कंगालों का, और मुंबई है पैसा वालों का। ई एकटा आम प्रचलन छै बंधुगण सब। बम्बई कभी जायब तो कम सम पैसा लकर नहीं जायब, बुझलियै। कनिए आटा में बगिया नहीं बने छे। भारत के सबसे महंगा शहर छे बम्बई। संजोगवश की भेलै तऽ एकटा लोभी पंडित जी चलि गेलथि बम्बई घूमय लए। तऽ बम्बई में कतौ खाए के हिम्मत नहीं होय। कोनो दुकान जा, होटल जा, तो पहले दामे पूछ ले। तो दाम तो बोर्ड में टांगल रहे, तो के बावजूदो पंडित जी पूछ ले, ये खाना चावल कैसे है, रोटी कैसे है, फलना चीज़ कैसे है, चिलना चीज़ कैसे है, ये कैसे है, ये कैसे है, पूछ ले आ चल जा। हिम्मत नहीं है भोजन करे के। तहन की भेलै, तो पंडित जी गेलथि जुहू चपाटी। बहुत महंगा मोहल्ला छै जुहू चपाटी। जुहू चपाटी में एकटा होटल देखलखिन। ओई होटल में बोर्ड लिखल रहे, बहुत बड़ा बोर्ड लिखल रहे जे आप मन चाहे खाना खाइए, बिल आपका पोता चुकाएगा। बहुत पुरान होटल रहे, बहुत पुरान होटल। तो पंडित जी एहि बोर्ड के 7 बेर पढ़लथि जे भऽ सकैया बोर्ड लिखनहार नहीं तो पागल छै कि हम पढ़नहार छी, हम नहीं तो पागल छी। तहन ओ पंडित जी काउंटर पर जे दुकानदार रहे, होटल मालिक रहे, तिनका से पूछलके जे सर यहाँ लिखा हुआ है, बहुत बड़ा बैनर लिखा हुआ है, बोर्ड लिखा हुआ है कि जो खाना है इच्छा अनुकूल भरपेट आप खाइए, बिल आपका पोता चुकाएगा। ये बात सत्य है। तहन वो दुकानदार कल के ये बात सत्य है, इसीलिए ना लिखा हुआ है। तो ये होटल कब से आप चला रहे हैं? तो कल के मेरे 7 पूर्वज से चल रहा है, इसी स्थान पर, इसी मकान में मेरे 7 पूर्वज से ये होटल चल रहा है। बस पंडित जी बैठलथि, अब भर इच्छा अपन दालि भात सब्जी दही पनीर जे इच्छा भेलै भर इच्छा खेलथि। अपन खा लै छी, अब बिल तो पोता चुकौते न। खा के अफैर गेलथि एकदम पंडित जी। तहन पंडित जी फेर अपन बेत लेलथि, छत्ता लेलथि आ झोरा काँख में लेलथि आ विदा भेलथि। जहन होटल के गेट से बाहर जाए लगलथि तऽ उनकर तो ध्यान रहे पंडित जी पर, होटल मालिक के। तो होटल मालिक कल के ये पंडित जी सुनिए ना, कहाँ जा रहे हैं? तो कल के सर हम खाना खा लिए। तो कहते खाना खा लिए तो बिल कौन देगा? तो कल के सर आपसे तो हम पूछ के खाना खाए हैं, बोर्ड में भी लिखे हैं, कंफर्म होने के लिए तो हम आपसे पूछे थे कि हम जो खाएंगे तो बिल हमको देना पड़ेगा कि पोता को। तो आप बोले कि नहीं पोता देगा बिल। हाँ तो वही बात तो हम कर रहे हैं, बैठिए ना और बिल दे दीजिए। 900 रुपये का बिल हुआ। पंडित जी के तो दिन में तरेगन दिखाई दिए लगले बंधुगण सब। तो कल के सर आप पागल हैं क्या? आप लिखे हैं जो इच्छा है भरपेट खाइए, इच्छा भर खाइए, बिल आपका पोता देगा, तो आप हमसे बिल मांग रहे हैं। तो कल गए पंडित जी आप बिहारी हैं ना? बिहारी तो बहुत समझदार होता है। तो कल के हम बिहारी तो हैं, लेकिन आप बिहारी को बुद्धू समझते हैं क्या? लिखे हैं कुछ, बोले हैं कुछ, काम कर रहे हैं कुछ, हमको घेर रहे हैं। हमारे पास तो 900 रुपया नहीं है। तो कल के पंडित जी तो आपका बिल हम थोड़े मांग रहे हैं। तो कल के हमारा बिल नहीं, मैं खाए हैं हम, तो हमारा पोता ना भविष्य में कभी चुकाएगा। तो कल के तो आपका पोता चुकाएगा ना। आपका दादाजी जो खा के गए थे मेरे दादाजी के समय में, वो बिल कौन देगा?
वो 900 रुपया बिल बाकी है, आपका बिल नहीं मांग रहे हैं। आपका बिल तो 450 हुआ है। आपके दादाजी जो मर गए वो 900 रुपया का बिल खा के मर गए। बंधुगण साहब, हमार मैसेज है जे जीवन में सुख दुख जे किछ रहे, परिस्थिति जे कुछ रहे, लेकिन हर संभव कोशिश करब जे अपन पारिवारिक काज कुछ अधूरा रह जाए, सपना अधूरा रह जाए, सब कुछ मंजूर है, मान्य है, परंतु अहाँ किनको जे जीवन में 10 टका उधारी लेने हेबन या 10 टका कर्जा लेने हेबन तो अपना जीते जी जिंदे में ओ सधा के जेबै, नहीं तो ई अहाँ के मृत्यु के उपरांतो परेशान करत। ई पाप छिए। किनको कर्ज लऽ कऽ, पैंच लऽ कऽ, उधारी लऽ कऽ एहि दुनिया से चलि जाएब, ई बात तऽ सत्य छै। तऽ ई फारकती भऽ जाएब जीते जी। नहीं हुए तो बेटा से आग्रह कऽ कऽ ओ चुका देबै, या भऽ सकैए तऽ अहाँके कोनो न कोनो रूप में हुनका परिवार में आबि के एहन नहीं हुए जो जन्म लिया पड़े और ई कर्ज चुकबऽ पड़े। संध्याकालीन राम सलाम, प्रणाम।